Hello guys, hope all well and having great time. So I also had a great time today, and I hope you have seen the match of India with Tajikistan. So I think it's a great start and a great performance by Indian team, and big congratulations to Khalid and staff, all staff members and the players. They have given excellent performance in spite of all challenges. जैसे देखा उनको प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा दिन नहीं मिले थे और फिर ट्रैवलिंग इश्यूज़ भी इतना होता था और काफ़ी प्लेयर भी नहीं आए, तो जो भी प्लेयर ऑन द पिच थे उन्होंने 100% एफर्ट डाला फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एंड जो इतनी अच्छी 106 रैंकिंग टीम थी और जैसा हमने 17 साल से उनको कभी जीता नहीं था, तो आज ये जो विक्ट्री है, आई थिंक ग्रेट स्टार्ट फॉर इंडियन फुटबॉल एंड डेफिनेटली लॉट टू अचीव, बट बहुत अच्छा स्टार्ट हो गया है और मेरे ख्याल से यहाँ से हम अनस्टॉपेबल हो सकते हैं। सो मैं जैसा पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे इंडियन कोचेज़, हमारे इंडियन प्लेयर्स, उनमें सब कैपेबिलिटी है। आप उनको सपोर्ट करो, उनको लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दो, उनको एवरी मोमेंट अगर वो हार भी जाते हैं तो सपोर्ट करो, तो डेफिनेटली दे कैन पुट देयर बेस्ट एफर्ट एंड हम एक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल प्लेइंग नेशन बन सकते हैं। हम में सब है वो क्वालिटी, और हमारे अगर पॉलिटिशियन और एडमिनिस्ट्रेशन ऑनेस्टी से अपना काम करें सो डेफिनेटली हम अचीव कर सकते हैं अपना ड्रीम। ये आपका उसका राइट एग्जाम्पल है। 10 डेज़ की प्रिपरेशन में और 3 डेज़ उनको ट्रैवलिंग के लिए इतना सब टफ है, चैलेंजेस के बाद इतना टफ ओपोनेंट्स के साथ जो उन्होंने परफॉर्म दिया, एंड एवरी प्लेयर गिविंग 100% एफर्ट एंड फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एंड पुटिंग देयर बेस्ट, एंड इतना अच्छा टैक्टिकली प्लान किया अपना खालिद ने कि वो डिफेंस इतना स्ट्रॉन्ग रख के, और जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई एक्सपीरियंस बहुत काउंट होता है। सो उसका राइट एग्जाम्पल है हमारे गुरप्रीत संधू। आप देखिए उनकी परफॉर्मेंस ग्रेट थी और जो एक्सपीरियंस इंटरनेशनल में उन्होंने गेन किया है उसका लाइव एग्जाम्पल है। अभी विशाल खेत भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं और अपकमिंग प्लेयर हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आईएसएल में मोहन बगान के लिए, बट एक इंटरनेशनल लेवल का जो प्रेशर है वो ऑलवेज एक्सपीरियंस प्लेयर हैंडल कर सकता है। सो मेरा तो यही रिक्वेस्ट था कि ये जो मोहन बगान के प्लेयर भी आ जाएं वहाँ पर तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि खालिद ने बहुत अच्छा टीम बिल्ड करके और बहुत अच्छा मोटिवेट कर दिया है और बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है। सो ये कंटिन्यू रहेगा और जितने ज़्यादा प्लेयर उसके पास रहेंगे वो अपने हिसाब से उनको मोल्ड कर सकता है और हम एक स्ट्रॉन्ग टीम बन सकती हैं। सो मेरा मोहन बगान ऑफिशियल से भी रिक्वेस्ट है कि डेफिनेटली उनके भी चैलेंजेस हैं कि उनको भी एएफसी में परफॉर्म करना है, बट ऑलवेज़ कंट्री इज़ फर्स्ट, मैं ऐसा समझता हूँ। सो उनको छोड़ने चाहिए, एएफएफ ऑफिशियल्स को, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आगे के मैचेस के लिए उनको छोड़ो, ताकि वो कंट्री के लिए हम, क्योंकि जहाँ पर ये इंटरनेशनल लेवल में देखा जाए तो पहले कंट्री आता है। सो अगर कंट्री की रैंकिंग अच्छी है तो वो पूरा ऑल ओवर फुटबॉल प्लेयर्स एवरीथिंग के लिए बेनिफिशियल रहता है। सो हमको फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी कंट्री के लिए देना चाहिए और तभी हम एक स्ट्रॉन्ग फुटबॉल प्लेइंग नेशन बन सकते हैं। सो उसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अभी मैं जस्ट फिनिश किया एक शॉर्ट डिस्कशन। सो उसमें मैं यही बता रहा था कि अभी हमारा नेक्स्ट मैच ईरान से है। सो हमको अगर वो मैच हम तो कोचेज़ अपने व्यू से ही जाते हैं कि वी हैव टू विन एवरी मैचेस, फुटबॉल इज़ गेम अबाउट विनिंग, और उसमें अपनी टैक्टिक्स करो, डिफेंडिंग करो, अटैकिंग करो, उसमें अपने टैक्टिकल प्लान करो, रोटेशन ऑफ प्लेयर्स करो एंड ट्राई टू विन। अगर हम ड्रॉ करने जा रहे हैं तो 100% हारेंगे, और अगर हारने के लिए जा रहे हो तो फिर तो कोच ही नहीं हो, तो फिर तो खेलना ही छोड़ दो, फिर तो कोचिंग करना ही छोड़ दो। सो इसके लिए हमको वी हैव टू हैव पेशेंस, एंड वी सी दैट नाउ ईरान इज़ 20 रैंकिंग इन फीफा, सो वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, सो वी हैव टू हैव पेशेंस। और जैसा अभी हम डिस्कशन में भी बात कर रहे थे कि जब हमको रिज़ल्ट मिल जाता है तो हम स्टाइल ऑफ प्ले की बात करते हैं कि भैया ये तो बहुत डिफेंसिव है, सब हम डिफेंस कर रहे थे और ये थे, और अगर हम वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो फिर हम स्टाइल ऑफ प्ले की बात करते हैं। सो हमको ये सोचना चाहिए कि कोचेज़ को हमको फ्री हैंड देना चाहिए, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए पीछे से, ताकि वो अपना बेस्ट दे के वहाँ रिज़ल्ट दे सके, और वो उसने किया वहाँ पर। सो आई थिंक ये मेरा ऑब्जर्वेशन था। और जस्ट फनी साइड में तो बिमल दा आपका मैजिक लगता काम आ गया, आप भी उसको सपोर्ट कर रहे होगे। सो मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये बहुत अच्छी विक्ट्री मिल गई और आप भी
ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और नाराज़ मत होइए, मैं तो ज़रा चिल भी कीजिए। लाइफ इज़ ऑल अबाउट हैप्पीनेस। हमेशा अगर हम क्रिटिसाइज़ और एक दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे तो कुछ मीनिंग नहीं है उसका। सो आप भी पीठ पीछे बहुत कुछ बोल रहे थे हमारे बारे में, इसलिए मैं सबके सामने आपके बारे में थोड़ा बोल दिया। मालूम तो सबको ही है एक्चुअली, इससे ओपन ट्रूथ। आप वो सब करते हैं मैजिक वैजिक तो अच्छी बात है, वैसे रिजल्ट मिला तो सबको ही खुशी होती है। तो आई थिंक आप खुश होंगे, तो खुश रहिए, मस्त रहिए और आप लोग भी इंजॉय कीजिए इस विक्ट्री को। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। वेरी हैप्पी फॉर टुडे फॉर इंडियन फुटबॉल।